मेरी माता जी बहुत बीमार रहा करती थी। एकदम इंडिया नेपाल के बॉर्डर से हूँ मैं। अच्छा। तो क्या था, जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं, जहाँ पे सुविधा नहीं, और वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति कि मेरी माता जी हरदम बीमार रहा करती थी। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, विच इज़ वेरी टफ टू क्योर। और तभी तो क्या था कि कहीं कुछ ऐसा गूगल नहीं था, क्योंकि तब कुछ था ही नहीं। वो जो आपके पास किताब थी किताब उसको को पढ़ के आपने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। Hi folks, welcome again to brand new season of the Reba Aya Show Official. Season 1 was an overwhelming response for us. लोगों ने हमको सुना, अंडरस्टैंड किया, हमारी सीरियसनेस देखी. We shot around more than 20 episodes. Then we took a sabbatical. Sabbatical means Dari Jua. My first episode on season 2 is a man who is very closely knitted with nature. He happens to be a doctor, a naturopathist, an acupuncturist, Dr. Santosh Pandey. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो पे आने के लिए। थैंक यू। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जी बताएं। आप लिफ्ट में जा रहे हैं और कोई आदमी आपसे पूछता है कि सर नेचुरोपैथी क्या होती है, तो 20 सेकंड्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसे? सिंपल, प्राकृतिक चिकित्सा, जहाँ पे हम सारी चीज़ें प्रकृति से लेते हों, हवा, पानी, प्रकाश, सारी ऊर्जा जब प्रकृति से लेते हैं जिससे हमारा शरीर हील होता है, वो नेचुरोपैथी है। हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी जो हील करती है, आई थिंक वहाँ पे नेचुरोपैथी प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। आपने कन्वेंशनल मेडिसिन क्यों नहीं ऑप्ट किया, नेचुरोपैथी में कैसे आए? ओह, मेरी माता जी बहुत बीमार रहा करती थी। अच्छा। मतलब इतनी बीमार होती थी कि मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट आई एम फ्रॉम वेरी वेरी रिमोट विलेज फ्रॉम ऑफ माय कंट्री। अच्छा। एकदम इंडिया नेपाल के बॉर्डर से हूँ मैं। अच्छा। तो क्या था, जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं, जहाँ पे सुविधा नहीं, और वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति कि मेरी माता जी हरदम बीमार रहा करती थी। अच्छा, बीमारी भी कैसी कि आज उसके बारे में मुझे समझता है, आज पढ़ता हूँ, तब किसी को पता ही नहीं चलता था। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, विच इज़ वेरी टफ टू क्योर। उसके साथ साथ उनको अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, उसके साथ र्यूमेटिज्म। सो समहाउ आई गॉट अ बुक ऑफ अ वेरी बिग एक्यूप्रेशरिस्ट, जिसका किताब का नाम है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। ओके, वो आपका टर्निंग पॉइंट था। यस। सो वो किताब मुझे मिली और समहाउ आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, जबकि मुझे लगता है मैं 9वीं में 8वीं में पढ़ता रहूँगा उस समय पे, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। सो मैं जब पढ़ने लगा, तो जब उसमें से मुझे जब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके मैंने उसको अपनी माँ के ऊपर या किसी और के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। और उसके एप्लीकेशन से मुझे इतना आनंद आने लगा कि कोई चीज़ तो मैं बताता हूँ कि बहुत सिंपल सी बात है। मेरी मम्मी की तबीयत तो खैर बहुत ख़राब थी, आप बिलीव करो, उनको 2-2, 3-3 कम्बी फ्लेम एक दिन में खाना पड़ता था। फिर मैंने धीरे धीरे करके उनके प्रेशर पॉइंट शुरू किए, उसके बाद थोड़ा उनके डाइट में चेंज किया। वो जो आपके पास किताब थी उसको पढ़ के आपने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। सो धीरे धीरे करके मेरी मम्मी के स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ। उसके साथ जब भी और इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई, तो गांव में जब भी गर्मी होती है, आई एम टेलिंग यू, गर्मी के टाइम पे हर बच्चा प्रिकली हीट से सफ़र करता है। राइट। वेरी सिंपल, प्रिकली हीट इज़ सो इजी टू ट्रीट, नाउ आई नो। अदरवाइज पहले बहुत ऐसे ऐड आते थे, नाइसिल पाउडर लगाओ, डर्माकोल लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो इलाज नहीं है, वो खाली थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता था। तो जैसे मैंने बताया, मिट्टी से ट्रीट करना, तो मैंने धीरे धीरे करके गांव के तालाब में से मिट्टी निकाल के बोलता था लोगों को निकाल के लाएंगे, और जब जितने बच्चों को मैं देखता था कि इनको जो है प्रिकली हीट हुआ है, सबको एक साथ बुला के गांव में मिट्टी का पूरा लेपन कर देता था। वो मिट्टी कौन सी थी? मुल्तानी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी गांव यूपी में नहीं होती है। अच्छा। मुल्तानी मोस्टली राजस्थान में मिलती है। इट वाज जस्ट मिट्टी, बट इट वाज लाइक काली मिट्टी जैसी दिखती है। जी। और उसको लगाया, और अब विश्वास करो कि 2 से 3 दिन में प्रिकली हीट गॉन। तो उसकी वजह से जो प्रेरणा मिली
धीरे धीरे करके फिर चीज़ें एडवांस होती गई। जो डॉक्टर साहब को जो प्रेरणा मिली उसका ये नतीजा हुआ कि नाउ ही इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर एंड यू आर एन ऑक्यूपंचरिस्ट, नॉन ऑक्यूपंचरिस्ट। इनके पास सर्टिफिकेट है दैट इज़ नोन एज ANICF, क्या बोलते हैं उसको? That called INCF, that called All India Nature Cure Federation. That is for naturopathic subject. That is 3 years course from naturopathic center from Delhi. That राजघाट में है। ओके, गांधी संग्रहालय निधि बोलते हैं, वहाँ से है। उसके अलावा एक्यूपंक्चर का हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है। एक चीज़ और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी कम्स अंडर आयुष। जो आयुष है उसमें जो वाई है, जहाँ योगा है, दैट्स द एरिया वेयर आई मीन सर इज कनेक्टेड। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, इस तरह की चीज़ें, सिद्धा, ये सारी चीज़ें होती हैं। वी ऑल हैव एंटर्ड इनटू द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस। और ये एंग्जाइटी रेस्टलेसनेस जो है वो काम काज के अलावा हेल्थ रिलेटेड भी है। सर, मेरा सवाल ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन, आपका जो मेन चीज़ है दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में एक चीज़ होती है लिवर और एक चीज़ होती है किडनी। ये दोनों का काम है डिटॉक्सिफिकेशन का। इसके अलावा साइंटिफिकली हाउ इफेक्टिव आर यू इन डिटॉक्सिफिकेशन, और ये किस तरह से प्रूफ करेंगे कि योर नेचुरोपैथी हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन? क्योंकि कोई और ऐसी मेडिकल साइंस नहीं है, कोई ऐसा एलोपैथी नहीं है, होम्योपैथी नहीं है जो इस चीज़ को क्लेम करता है, एंड यू आर वन ऑफ द क्लेमेंट फॉर दैट। सो वेरी सिंपल, लेट मी टेल यू, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या? वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स निकालना बोलते हैं। सो यू नो, इन आयुर्वेदा, इन योगा, इन नेचुरोपैथी, सो आपको अगर आपने पतंजलि योग सूत्र के बारे में पढ़ा हो तो उसमें है यम नियम। तो नियम में बोलते हैं शौच। तो शौच एक टेक्निक है जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन से जोड़ सकते हैं। शौच का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्लीन करना। ओके, दोनों तरह की क्लींजिंग करना। दिस इज इफ यू टॉक अबाउट शुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन। राइट। उसके अलावा जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल है, जिस तरह की हमारी गतिविधियां हैं, वी नीड मोर डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपके घर में डॉगी हो, आपके घर में बिल्ली हो, या रोड साइड कोई कुत्ता बिल्ली हो, अगर उसका पेट भर गया हो तो आप विश्वास करो कि आप उसको एक निवाला खिलाओगे तो आपको काटने को दौड़ता है। राइट। उसके पहले अगर वो भूखा है तो आप उसको पुचकारोगे, बुलाओगे, पूंछ हिलाते हुए आपके आगे पीछे घूमता है। वो जानवर है। लेकिन अगर इंसान है, और समझो आप मेरे दोस्त हो और खाना खा रहे हो और मैं अपने घर से खाना खा के आया हूँ, और अगर आपके पास मैं पहुँचा और आप खाना खा रहे हो तो क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब थोड़ा खा लो। मैं बोला अरे मैं खाना खा के आऊँगा। नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं खाओगे तो हमारी दोस्ती की कसम। क्या होगा? क्या बोलोगे? दोस्ती की कसम। ऐसा बहुत बार होता होगा, आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा। बिल्कुल। तो वो जो कसम है दोस्ती की, ये बहुत भारी पड़ती है बहुत जगहों पर, क्योंकि इंसान को सही बोलूँ तो अपने लिमिट का अंदाज़ा ही नहीं। और उसके अलावा जो पैकेज्ड फ्रूट्स आते हैं, आज आप जोमेटो कर दो, आप तमाम, किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन आप खाली एक इंटरनेट पे उठाओ, आपको भूख लग गई, रात को 2 बजे भी आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जी, बिल्कुल। सो ये सब कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो विसंगतियाँ बढ़ाती हैं, बीमारियां बढ़ाती हैं, अगर उनको ठीक करना है तो सबसे पहले तो आपको इसके ऊपर कंट्रोल करना है। से डॉक्टर संतोष पांडे साहब से बात करके मुझे एक चीज़ तो पता चली। देखिए, डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक बड़ी रिजर्व कौम होती है। हंसते नहीं, एक सीरियसनेस चेहरे पे रहती है, टू द पॉइंट बात करते हैं। एक नेचुरोपैथिस्ट के पास जब आप बैठेंगे ना, तो ही इज़ ऑल्सो योर टीचर। वो आपको बताएंगे एक एक चीज़, एंड ही ट्रीट्स यू इन ए वेरी वेरी फ्रेंडली वे। आई थिंक इनसे बात करने के बाद जब इनके पास पेशेंट आता है तो बहुत सेटिस्फाइड होके जाता है, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज ए नेचुरोपैथी, जैसा कि मेरा ऐसा मानना है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं
आई वॉन्ट एन ऑनेस्ट आंसर। ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिस पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हैं कि लास्ट में आपको ये कहना पड़े कि इनको अब हम किसी एलोपैथ के पास भेजेंगे? सो मोस्टली अभी तक तो ऐसा हो रहा है कि जैसे हम लोग तो नेचुरोपैथी में है, तो हमारा कोई ऐसा हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड पेशेंट नहीं आता है। ये मैं सवाल इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ, आई हैव अ रीज़न फॉर दैट। यस यस। और इसका जो रीज़न है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दरअसल आपके पास और होम्योपैथी हो गया, आपकी नेचुरोपैथी हो गई, यूनानी हो गई, आयुर्वेद हो गया, यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो दूसरी पैथी से थक हार के आते हैं। जब वो वक्त अपना गुजार देते हैं, उनका कुछ होता नहीं है। तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो ही इज़ इन अ वेरी बैड स्टेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट आपके पास फेथ और कन्विक्शन के साथ इमीडिएटली आपके पास आए तो व्हाट आर द चांसेस कि आप उसको फिर एलोपैथ के पास नहीं भेजेंगे? सी नॉर्मली क्या होता है, अभी जो ज़माना है बहुत मॉडर्न है और मॉडर्न अप्रोच को कभी झुठलाना नहीं है। बहुत जगह पे नेचुरोपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू क्लेम दैट वे दैट हम लोग भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें हमको रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती हैं, जिसमें हमको डॉक्टर्स के साथ हैंड टू हैंड मिला के भी काम करना पड़ता है। अभी अब मुझे लगा कि ये पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। होता है कभी कभी लोग आते हैं और वो अनजान है कि उनको फ्रैक्चर हुआ है, चाहे वो बॉर्डर लाइन हो, चाहे वो अपना हेयर लाइन हो, चाहे कुछ थोड़ा हो, लेकिन उनको समझता नहीं कभी कभी। तो हम कभी भी ऐसे अगर लगा कि तो तुरंत पहले आप डॉक्टर को मिलो, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाओ, आप जो है रिपोर्ट निकाल लो, एक्सरे कर लो, मेरी ज़रूरत है उसके बाद, क्योंकि पेन हो रहा है तो पेन मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा समझ में आता है कि शायद सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो, हर चीज़ को तो आप ठीक नहीं कर सकते। दिस इज द ऑनेस्टी ऑफ दिस जेंटलमैन। सो मैं ये इनसे जानना चाह रहा था और बहुत ऑनेस्टली इन्होंने जवाब दिया एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस प्लेस ग्लोज। बड़ा ब्यूटीफुल चेम्बर है इनका, छोटे छोटे कमरे हैं, एक जगह हाइड्रोथेरेपी हो रही है, एक जगह मड थेरेपी हो रही है, एक जगह ऑक्यूपंचर हो रहा है, ऑक्यूप्रेशर्स हो रहे हैं। नीडल्स जो होती हैं उनकी कैसे केयर होती है, उसका स्टेरिलाइजेशन वगैरह? people get scared when you talk about it. Yes, very good question. So what happens, needles are used all the time new. अच्छा, हर बार पेशेंट को न्यू नीडल्स होता है। जब भी एक्यूपंक्चर का इंडिया में शुरुआत हुआ था तब लोग आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी ईयर्स बैक, सो समहाउ आई एम द वन हु स्टार्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे न्यू नीडल्स। अदरवाइज लोग उसको एक डब्बे में बना के रखते थे और एक चैम्बर बनाते थे, फॉर्मेलिन चैम्बर, तो उसमें रखते थे, या फिर लोग जाके अपने घर पे नीडल्स उबाल लेते थे और लाके स्टेरिलाइज करके लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे सिस्टम कभी जमा ही नहीं। उसके पीछे रीज़न यही था कि एक्यूपंक्चर को एक तो जानने वाले बहुत कम हुआ करते थे और दूसरे लोग जो जानते थे वो अफोर्ड कर सकते थे। तो मुझे लगा कि जो अफोर्ड ही कर सकते हैं उनको कभी रिस्क पे नहीं लेना है, क्योंकि यू नेवर नो कि अगर एक नीडल की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो हाइपोथेटिकली लोग बहुत चीज़ों के बारे में बहुत कभी कभी उल्टा भी सोचते हैं। ये एक मिथ मैंने बहुत बड़ा ब्रेक किया है। ही ऑलवेज यूजेस फ्रेश अनपैक्ड नीडल्स, राइट? यस। इनका स्टेरिलाइजेशन नहीं होता, रीयूज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ रिजुआ में इनके मिलेगा। डॉक्टर साहब, दे आर 5 एलिमेंट्स जिसके बेस पे त्रिदोष में से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पावक अग्नि, उसके बाद से आपका क्षिति जल, जल मतलब पानी, करेक्ट, क्षिति मतलब धरती, अर्थ एंड वाटर मिलके दोनों कफ बनाते हैं आपके शरीर में, जिससे आपके शरीर का निर्माण होता है। वाता और इस एयर और स्पेस मिलके वाता बनाते हैं, जिससे आपके शरीर का संचालन होता है पूरी तरह से। और अग्नि आपके शरीर को हर तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, एनर्जी क्रिएट करना, उसके साथ साथ जो है आपके स्पीड को बढ़ा के रखना, वो सारी चीज़ें मिलके आपके शरीर को बनाती हैं। तो ये एक साइंस है जिसको वी टॉक फ्रॉम द नेचुरोपैथी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एक्यूपंक्चर, उनका अपना एक अलग पंचतत्व है एंड वेरी मच डिफाइंड, वेल डिफाइंड। सबसे पहले पानी हुआ,
पानी ने लकड़ी बनाई, लकड़ी जल गई फ्रिक्शन की वजह से, तो अग्नि उत्पन्न हो गई, लकड़ी के फिसकन से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि ने लकड़ी को जलाया तो राख बना, राख से धरती बन गई, धरती के नीचे सारे मेटल्स। तो ये पंच तत्व है, और ये पंच तत्व जो है ये आपके शरीर के 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन को डिफाइन करते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन का साइकिल है एक दूसरे का, वो आपके शरीर में जो भी विसंगति होगी, जो भी बीमारी होगी, या जिस जगह पे भी इम्बैलेंस होगा, तो इसी सब के साइकिल में एक इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो जब हम एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करते हैं तो वी डू चेक योर पल्स। आयुर्वेदा में भी पल्स करते हैं, अपना एक्यूपंक्चर में भी पल्स करते हैं, सारी फॉर्म्स ऑफ। तो हाँ, तो जब पल्स चेक किया तो हमको समझ में आता है कि व्हाट इज वर्किंग एक्सेस, व्हाट इज वर्किंग लो। तो जो लो है विल टोनिफाई दैट, जो ज्यादा है उसको कम करेंगे। बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट। एक आखिरी सवाल हम सर से पूछेंगे। ये ट्रैवल बहुत करते हैं और काफ़ी लोगों की मदद करते हैं अपनी नेचुरोपैथी के थ्रू, वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस कंट्रीज़ इनके कैंप्स चलते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ होती हैं, जो they definitely call him and they feel respite in him somewhere down the line, जिसमें से बॉलीवुड भी बचा नहीं है। बॉलीवुड की अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू मैं आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड की भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इनसे टच में हैं। यहाँ आने के बाद लोगों को काफ़ी पीस मिलता है। दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। ही इज़ ऑल्सो ए रेसिपिएंट ऑफ अवार्ड्स, मेनी अवार्ड्स, वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स से उनको सम्मानित किया है। बहुत मॉडेस्ट आदमी है, सिंपल वे ऑफ लिविंग एंड प्रैक्टिकली वेरी एक्टिव मैन इन हिज स्कोप ऑफ वर्क। डॉक्टर साहब, वाइंड अप करने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे सर में दर्द होता है तो हम बाम लगाते हैं और दर्द गायब हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि दर्द तो अपनी जगह पे वहीं है, बाम जो है वो आपके दर्द को भुलाता है, बट द पेन इज ऑलरेडी देयर। हाउ वुड यू रेट दिस एग्जाम्पल विथ नेचुरोपैथी? जी, देखिए एक तरीका है, बाम लगाते समय 2 काम करते हो आप। एक तो बाम आपको पूरा एकदम कोल्ड फीलिंग कराता है, ठंडा। यस, तो वहाँ से माइंड हटाता है। यस, उसके बाद आप उसको ऐसे मसाज कर रहे होते हो 2 मिनट, 1 मिनट, कोई 5 मिनट, और दर्द ठीक हो जाता है। तो दर्द जो ठीक होता है, एक तो जब आप एक्यूप्रेशर कर रहे होते हो, ओके, तो उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। तो दैट इज द रीजन, इट इज द ऑक्यूपेशन, नॉट द बाम। आई वुड नॉट से दैट, आई वुड से रादर कि दोनों मिलके फटाफट आपको रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि खाली क्रेडिट लेके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या होता है, मेरे पास दूसरा तरीका ऑफ कोर्स है क्रेडिट लेने का। मैं लोगों को बोलता हूँ जब भी आपको दुख रहा हो तो बाम लगाना है, नहीं लगाना है, किसी को नहीं भी सूट होता है, बाम लगाना सबको सूट नहीं होता, किसी तो बहुत जलन होती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ टेक अ सिंपल टूथपिक, और आप जहाँ आपको दर्द हो रहा है टक करके उसको एक थोड़ा आउच की फीलिंग हो जाए, थोड़ी दुखे, वो करिए। उसके बाद से एक 0 बना दीजिए। यू बिलीव मी, विद इन 5 मिनट यू स्टार्ट फीलिंग द रिजल्ट। और अगर आपने 5 से 7 मिनट के बाद एक फिर से रिपीट कर दिया, खाली वो एक सिंपल टूथपिक, एक बार फिर 2 बार, मुझे लगता है कि 30 to 40% रिलीफ 5 ही मिनट में मिल जाता है, और रेस्ट 5 मिनट के बाद शायद 80 to 90%, मे बी 100%। दिस इज समथिंग अमेजिंग। सो इट्स सो गुड। मैं लोगों को ये ट्रेन करता हूँ, मैं वीडियोस बना के डाल रहा हूँ अभी, कि हर समय आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो जहाँ तक हो सके केमिकल एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का, हर केमिकल का कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट है, और इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। सो इट वर्क्स। लवली, दिस इज अ फ्री एडवाइस यू कैन ओनली गेट ऑन माई शो। सर में दर्द है, डोंट गो फॉर थिंग्स लाइक सैरिडॉन और ए कॉम्बीफ्लाम। ऑल यू नीड इज अ टूथपिक एंड ट्राई टू मेक ए 0 आउट ऑफ इट। ऐसा करके 5 मिनट, योर हेडेक विल बी गॉन। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपसे बात करने। थैंक यू, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। सेम हियर, आफ्टर मीटिंग यू आई फेल्ट गुड। थैंक यू so much. That's it for today. Keep watching.